हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल स्टडीज एकेडमी। आज हम बात करने वाले एक रीसेंट न्यूज के बारे में, जो है यूएस टू गिव यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब्स इन $800 मिलियन एड पैकेज। यूएस यूएस यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने वाला है। इसी के बारे में जो ये न्यूज आई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली यूएस दे 800 मिलियन एड पैकेज देने वाला है यूक्रेन को, और उसी एड पैकेज में वो उसको यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब भी देने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लस्टर बॉम्ब होता क्या है। क्लस्टर बॉम्ब एक्चुअल में एक बॉम्ब होता है। मेन बम जब एक्सप्लोड हो जाता है, इसको एयर में एक्सप्लोड किया जाता है, तो वहां से छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलते हैं जिन्हें हम बॉम्ब लेट्स कहते हैं। तो वो जब वो बॉम्ब लेट्स जब टारगेट पर हिट करते हैं, तो वहां से वो फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं। जब वो किसी बिल्डिंग के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर वो वहां पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। इस तरह जब वो उसको एयर में एक्सप्लोड किया जाता है मेन बम को, तो वो बहुत से एरिया को कैप्चर करता है, बहुत से एरिया को कैप्चर कर लेता है। ये यहाँ पर मैंने क्लस्टर बॉम्ब दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लस्टर बॉम्ब है, और ये इसके बॉम्बलेट्स हैं जिन्हें हम बॉम्बलेट्स कहते हैं। छोटे छोटे बॉम्बलेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये वाली फिगर, ये दिखाएगा कि जब एयर पे इसको एक्सप्लोड किया जाता है, फिर कैसे ये बहुत से एरिया को कैप्चर कर लेता है। तो इसी न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। यूएस has decided to send cluster bombs to यूक्रेन। यूएस ने डिसाइड किया कि वो क्लस्टर बम देने वाला है यूक्रेन को। ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने कहा है कि जो यूएस ने डिसाइड कर दिया है कि वो यूक्रेन को कुछ क्लस्टर बम्स देगी। पहले जब यूक्रेन ने क्लस्टर बम मांगा था, उस वक्त यूएस ने नहीं दिया था, और उस वक्त उसने ये रीजन बताया था कि अगर हम आपको क्लस्टर बम देंगे तो इससे जो सिविलियन है, जो आम शहरी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है या वो आम शहरी है, वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जब भी किसी बिल्डिंग को हिट करेंगे, या चाहे वो सिविलियन की बिल्डिंग हो या कोई मिलिट्री बेस हो, या खासकर इसने सिविलियन के बारे में बोला कि इसमें जो सिविलियन की प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है और सिविलियन में भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत से एरिया को कैप्चर कर रहा है। तो इस रीजन से यूएस ने पहले यूक्रेन को ये क्लस्टर बॉम्ब नहीं दिया था। आज प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे हैं कि हम उसको क्लस्टर बम देने वाले हैं, क्योंकि उसने ये रीजन बताया कि जो रशिया है वो पहले से कई महीनों से वहां पर क्लस्टर बम को यूज कर रहा है, तो इसलिए हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पहले उसने ये बताया कि हमने इसलिए अवॉइड किया है कि हम नहीं चाहते कि इससे रशिया प्रयोग हो जाए, कि अगर हम इसको यूक्रेन को क्लस्टर बम हो दे जाए, तो इससे कहीं रशिया का जो अभी वो रशिया जो उस पर अटैक है वो प्रयोग ना हो जाए, कोई हेवी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए इसकी वजह से। तो इसलिए हमने नहीं दिया है। तो अब जब वो सेवरल मंथ से वहां पर वो यूज कर रहा है क्लस्टर बम, हमारे देने के बजाय भी हमने नहीं दिया, तब भी वो यूज कर रहा है, तो इसलिए हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पर दूसरी बात आती है, जो नेटो के अलायंसेस हैं, जो नेटो के डिफरेंट अलायंस हैं, कहीं इसको देने में जो, क्योंकि जो ये यूएस ने डिसीजन किया है कि हम यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने वाले हैं, तो नेटो के जो अलायंस हैं उनमें से आपस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि उनके जो नेटो के अलायंस के जो एग्रीमेंट है, उसमें इसको बैन किया गया है किसी भी इसको यूज करने में, या इसको किसी को किसी कंट्री को देने में पूरी तरह से बैन किया गया है। तो इस हवाले से आने वाली मीटिंग जो होने वाली है नेटो की वेसलूने में, वेलेंसी लिथुआनिया में जो मीटिंग होने वाली है, वहां पर इस बात पर डिस्कशन हो जाएगी कि यूक्रेन को जो यूएस ने डिसाइड कर दिया है कि क्लस्टर बम देने में, इस पर डिस्कशन जरूर होगी। मगर फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि हम क्लस्टर बम नहीं देंगे। जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग, जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी है, उसने कहा ये एलएनएस का डिसीजन नहीं है कि क्लस्टर बम देना है या नहीं देना। ये एलएनएस का डिसीजन नहीं है। एक कंट्री के हर एक कंट्री के अब खुद पर डिपेंड है, वो क्लस्टर बम देगा या नहीं देगा, ये कंट्री का डिसीजन है। हम ये एलएनएस का डिसीजन नहीं है। दूसरी तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएसए के जैक सोलेनवियन है, उसने कहा है कि मुझे नहीं लगता जो नेटो के अलायंस है उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इस यूक्रेन को क्लस्टर बम देने में, क्योंकि जो रशिया है वो पहले से ही वहां पर बहुत कुछ मंथों से क्लस्टर बम यूज कर रहा है।
और यहाँ पर दूसरा रूल भी आ रहा है जो यूएस की कांग्रेस ने बनाया है कि कोई भी वेपन, ये जो वेपन देना है तो उसको जो फेलियर रेट है वो लेस देन 1% होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो फेलियर रेट है वो लेस देन 1% से ज्यादा है। इस रूल के भी ये अगेंस्ट जा रहा है। और इसके हवाले से जो यूएस के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी हैं कॉलिन कॉल, उसने कहा है कि जो बाइडेन इस रूल को इग्नोर कर सकते हैं फॉर यूक्रेन। थैंक यू।